Hello everyone, welcome to Vigyan Bharat. We are now moving ahead in our second lecture in the chapter Relation and Function. In the lecture 1, we have already covered the notions of ordered pair, what is an ordered pair, what is the meaning of Cartesian product of two sets. This we have already covered. आज के लेक्चर से हम लोग जो हमारा नया टॉपिक है रिलेशन उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो वो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देखते हैं. ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम कवर कर लिया था. नाउ वी आर मूविंग अहेड इन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन. रिलेशन क्या होता है? जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, सपोज एक रिलेशन को पहले मैं नोटेशन देता हूँ आर. मैं रिलेशन को किससे डिनोट करता हूँ? आर से. इसको जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसके साथ मत देखना, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स की नोटेशन बोल्ड आर ये है, ग्रीक सिंबल. इज इट क्लियर कार्तिक? मतलब ये दोनों डिफरेंट आर्स हैं. ये वाला आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए. ये वाला फर्स्ट, ये वाला आर क्या है? कि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए. ओके सर, ठीक है. अब रिलेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो रिलेशन क्या होता है? अगर सपोज मेरे पास कोई दो सेट्स हैं ए और बी, तो मैं उसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी क्या होता है? इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जहाँ पे ए पहला कंपोनेंट ए सेट से, दूसरा कंपोनेंट बी सेट से. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. यस सर. अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन की. तो रिलेशन क्या है? अब एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको समझना. रिलेशन आर से डिनोट किया है हमने. तो रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. अ रिलेशन, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, इज अ सबसेट of the Cartesian product इसका of two given sets. कोई हमारे पास दो गिवन सेट्स हैं, मतलब मेरे को दो सेट्स गिवन हैं, उनका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूँ ए क्रॉस बी, जैसे मैंने लिखा है ऊपर. अब एक रिलेशन आर क्या है? अब यहाँ पे देखना, अब मैं एक नोटेशन लिख रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चीज़. रिलेशन आर क्या है? एक सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट है अगर दो सेट्स ए और बी, तो उनका. अब यहाँ पे जो ये वाला ए है और ये वाला ए डिफरेंट है, ध्यान रखना. ओके ये सर. ए और ये ए डिफरेंट है. ये सेट के लिए है, वहाँ पे उसका मीनिंग है रिलेशन की बात हो रही है. ओके सर. क्लियर? यस सर. इसको हम सेट ए को कुछ और भी लिख सकते हैं इसलिए, अगर तुम इसमें कंफ्यूजन है तो मैं इसको कुछ और भी नाम, ये ठीक है अभी फिलहाल. यस सर. मतलब कंफ्यूज मत होना वहाँ पे ए से, ठीक है. तो आर एक सबसेट है ए क्रॉस बी का. अगर रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब रिलेशन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में बिलोंग करते हैं. अगर रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में बिलोंग करते हैं, तो मतलब जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी कुछ इस टाइप के ही होंगे. मतलब उसकी फॉर्म सेम होगी ना, तभी तो वो सबसेट बन पा रहा है. यस सर. तो मतलब अगर सपोज नाउ यहाँ पे अब इसको ध्यान दो कि मैं लेता हूँ सपोज एक रिलेशन आर बनाता हूँ. इसको मैथमेटिकली और डिफाइन करने से पहले भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे हम रियल लाइफ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे रिलेशन टर्म का मीनिंग क्या है, पहले ये सोचना पड़ेगा. यस सर. सपोज जब हम स्कूल में होते हैं तो हम में और हमारे टीचर में एक रिलेशन है. वो रिलेशन क्या है कि हम हमारे टीचर के लिए हम उनके स्टूडेंट हैं. यस सर. और हमारे लिए क्या है? वो हमारे टीचर है. तो Yes, ये sir. एक रिलेशन है दोनों के बीच में. अगर Yes, हम sir. अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो हम अपने फादर से कैसे रिलेटेड हैं? हम मे बी उनके सन हो सकते हैं या उनकी डॉटर हो सकते हैं, यही हो सकता है. मतलब Yes, sir. एक रिलेशन डिफाइन कर सकते होगे. दो Yes, sir. भाई बहन हैं तो उसमें एक रिलेशन क्या हो सकता है? कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो एक Yes, sir. रिलेशन है. तो ये समझ में आया कि रिलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी सपोज दो चीज़ें हैं तो वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं.
Yes, sir. तो वो रिलेशन कहलाई जाती है। अब यहाँ पे क्या है, रिलेशन क्या है, एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब रिलेशन के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, सपोज x, y, सच दैट x इज इन a एंड y इज इन b। मैं रिलेशन के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स ही कलेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा से ऑर्डर्ड पेयर्स ही हैं। Yes, sir. लेकिन अब मैं खाली वो वाले एलिमेंट्स कलेक्ट करूंगा, ये यहाँ पे जो x और y हैं वो रिलेटेड हैं थ्रू दिस रिलेशन r। मतलब अगर मैं x, y बिलोंग कर रहा है r सेट के अंदर, तो उसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज कि x, इसको इसको लिखोगे कैसे, ये तो नोटेशन है। इसका मीनिंग क्या है कि x, इसका दिस मीन्स the element x is related to y by the relation r। पढ़ो इसको। This means element x is related to y by relation r. समझ में आई? मतलब जो ये मैंने बोला, ये r सेट में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स अगेन, ऑफ Yes, कोर्स sir. ऑर्डर्ड पेयर है, ये किसका सबसेट है, a क्रॉस b का। Yes, sir. मतलब जो a क्रॉस b में से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसमें से मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे पिक कर लिए। अब वो पिक Okay, कैसे sir. कर रहा हूँ, वो वाले कौन से पिक कर रहा हूँ जो कि आपस में रिलेटेड हैं थ्रू दिस रिलेशन r। मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, खाली मैंने वो वाले पिक किए हैं। Okay, अब sir. वो रिलेशन में डिफाइन करूंगा, वो रिलेशन में क्या करूंगा, डिफाइन Define. करूंगा। मतलब रिलेशन क्या बताएगा, रिलेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब रिलेशन क्या हो गया, एक रूल हो गया जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ अभी। क्या हो गया, एक रूल Rule. हो गया जो कि क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है एलिमेंट्स के बीच में। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, इसको एक और दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, रिलेशन, मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग के लिख रहा हूँ मैं। रिलेशन आर कैन बी रिलेशन को स्मॉल से भी कर सकते हो, रिलेशन आर बिटवीन x and y डिफाइंस या फिर गिव्स a rule, gives a rule how they are related। इसको पढ़ो एक बार। A relation r between x and y defines / gives a rule how they are related. मतलब वो आपस में कैसे रिलेटेड है, तो रिलेशन क्या बता रहा है हमें, एक रूल है जिसके थ्रू हमने उस सेट में एलिमेंट्स कलेक्ट किए हैं वो कैसे आपस में रिलेटेड है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें और बेटर क्लियर है समझ में आएगा। Yes, sir. एग्जांपल देखो, अगर सपोज मैं एक सेट ए लेता हूँ जिसके अंदर क्या है, ये एलिमेंट्स है, एक सेट बी लेता हूँ जिसके अंदर क्या है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अब ये देखना मैं रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन। अब इसको समझना थोड़ा ध्यान से, बिटवीन ए एंड बी एंड इज डिफाइंड एज हम रिलेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे
कि जो मेरा आर है उसमें मैं कैसे एलिमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले का ट्वाइस हो, और जो मेरे एक्स हैं वो ए से आते हैं, और जो मेरे वाई आएंगे वो कहाँ बिलोंग करेंगे, बी में। इसको पढ़ो एक बार x comma y पहले, such that ध्यान से, y आराम से आराम से आराम से। x comma y such that y is equal to 2x, x belongs to a and y belongs to b. मतलब क्या हुआ इसका, कि जो मेरा रिलेशन आर है मैंने जो डिफाइन किया है सेट ए और बी के बीच में, वो मैंने कैसे डिफाइन किया है कि मैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे y क्या है, x का ट्वाइस, और x कहाँ से आ रहा है, पहले सेट से। और ये लिखो बस खाली, x कहाँ से आ रहा है, पहले सेट से। y तो ऑब्वियस है ना कि दूसरे में बिलोंग करेगा x की चॉइसेस के हिसाब से। मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो कंडीशन है वो x पे है। Yes sir. मतलब तुम y वाली कंडीशन हटा भी दोगे वो तब भी अंडरस्टूड है कि वो बिलोंग तो सेकंड सेट में ही कर रहा है। Yes sir. तुम x के ऊपर y डिपेंड है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, समझ में आई बात, नहीं आ रही? देखो सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दोबारा देखो, मैं इसको भी कराऊं। अभी देखो एक चीज, पहले एक चीज बताओ मेरे को, a क्रॉस b क्या होगा? सर a क्रॉस b होगा 1,2 1,4 1,6 1,8 1,10 1,12 1,14। देखो मैं सारे लिख रहा है इसको डॉट करके ऐसे, फिर अगली लाइन में क्या आएगा, 2,2 2,4 लेकिन 2,6 ऐसे करते करते 2,14। ऐसे ही चलती जाएगी। ये सर लास्ट 3 में से क्या आएगा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये a क्रॉस b बन गया। अब इसमें से तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करने हैं। वो कौन से पिक करने हैं, जो वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो हमने याद है एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी सेट थ्योरी में। यस वहाँ पे सर। क्या था कि तुम जो एलिमेंट्स कलेक्ट करते हो उसमें कोई कंडीशन रख देते हो। अब यहाँ पे वो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की तरह दिखते हैं। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो y है वो ट्वाइस है x का। y क्या है, ट्वाइस है x का। x का। तो अगर अब मैं देखूँ ध्यान से, तो अगर मैं r कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, r, तो r के अंदर कैसे एलिमेंट्स दिखेंगे मेरे को, मैं पहले x फिक्स कर देता हूँ। अब वो आएंगे यहीं से, देखो ये इस सेट से बिलोंग करेंगे सारे। तो x का मतलब क्या है, जो पहले मेंबर्स हैं 1 2, यहाँ पे होता 3,2, ऐसे चलती ना चीज़, तो 3 और फिर 4। मतलब x का मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स जो पहले सेट से आ रहे हैं। यस सर। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर मैं अपना ऊपर देखूं अभी, तो जो मेरे पास सेट A था उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 1 2 3 4। यस सर। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से आने वाले हैं, अब पहला तो 1 आ गया। यस सर। लेकिन जब मैंने x 1 रख लिया तो यहाँ से y क्या होगा इस कंडीशन यस से? सर y क्या सर? जब मैंने x को यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया, यस सर। तो y क्या होगा? सर y अब मैंने 1 वहाँ फिक्स कर दिया तो रखो ना यहाँ पे x की जगह। सर 2 ही होगा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा सॉरी सर, मैं थोड़ा ये क्लियर है? मतलब हम खाली Yes, वो sir. एलिमेंट्स कलेक्ट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यस सर। तो वो पहला एलिमेंट तो मिल गया। अब मैं x को क्या Yes, चूज कर sir. सकता हूँ? x को सर आप कर सकते हो 1 नहीं 1 तो हो गया 2,2। नहीं नहीं, बाद वाला तो रूल से आएगा ना, ऐसे नहीं आएगा अपने हिसाब से। ओके सर। तुमने x को फिक्स किया 2, यस सर। y क्या मिला यहाँ पे x को रखने से? सर 4। हाँ तो ऐसे देखो ना, ओके अच्छा सर सॉरी। तुम खाली वो कलेक्ट कर रहे हो ऑर्डर्ड पेयर्स a क्रॉस b में से जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस सर। क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट वाले में सर 3 होगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे 3,6। और लास्ट
4 आएगा तो सर 4,8। अब एक चीज देखना ध्यान से, ये क्या सबसेट है ए क्रॉस बी का? चेक करो। मतलब जो आर के अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या यस सर ए वो क्रॉस है। बी में प्रेजेंट हैं? यस सर। है ना? तो ये यस सर। रिलेशन सबसेट हो गया। यस सर। मतलब ये कि रिलेशन हो गया जहाँ पे, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक चीज़ देखना ध्यान से, एक अल्टरनेट वे इसको रिप्रेजेंट करने का, कि यहाँ पे मैं भी लिख सकता हूँ कि 1 R 2 2 R 4 3 R 6 4 R 8। 8। 1 R 2 क्यों है? बिकॉज y क्या था, देखो y यहाँ पे पहले 2 है तुम्हारा। यस सर। 2 क्या है? ट्वाइस ऑफ 1। यस सर। ऐसे ये 4 क्या है? ट्वाइस ट्वाइस ऑफ, ऑफ समझना है जो ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ ये तुम्हारे ये हैं, ये ओके सर। समझ रहे हो? यस सर। ऐसे ही तो कलेक्ट किए थे मैंने वो। यस सर। ऐसे ही ये क्या होगा? 6 क्या बन जाएगा? 3 ट्वाइस is ऑफ yes sir 3। 3 और 8 क्या होगा? twice of 4। क्लियर? यस ये रिलेटेड के लिए सर। ये नोटेशन किसकी है? रिलेटेड की। 1 इज रिलेटेड टू 2 बाय द रिलेशन R। 1 2 से कैसे रिलेटेड है? R रिलेशन के थ्रू। यस सर। सर तो जब हम रिलेशन निकालेंगे तो ये लिखना ऊपर जरूरी होगा क्या? R is equal to x, y वही such that y is equal ये to 2x। तुम्हें नहीं निकालना यहाँ पे, वो जो रिलेशन है ये चीज, ये वो तुम्हें देगा खुद से लिख के। ओके ये सर। तुम्हें नहीं निकालना, वो तुमसे पूछेगा कि अगर ऐसे एक रूल है, आर ऐसे डिफाइंड है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो ये पूछेगा तुमसे। ओके सर। क्लियर? यस सर। ओके। तो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? यस सर। हमने रिलेशन पढ़ लिया। अब यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे उसका तुम फॉर्मूला ड्राफ्ट करो, तो वो कंडीशन के हिसाब से एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं कि वो कंडीशन क्या देगा तुम्हें। अगर इसी में मैं कुछ और कंडीशन चेंज कर दूँ तो जो आर है उसके अंदर एलिमेंट्स अलग तरीके से आएंगे। ओके सर। पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी आर के अंदर आएंगे वो ए क्रॉस बी में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ओके सर। आर क्या है? एक सबसेट है उसका, इसलिए। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर है जितना भी हमने किया यस सर। कि रिलेशन का मतलब क्या है? अगर एक लाइन में बोलोगे तो अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके सर। यही तो है। यस सर। यस सर। a क्रॉस b इज इक्वल टू सबसेट तो है, लेकिन वो कैसा सबसेट है? वो जो रूल डिफाइन कर रहा है उस रूल के अकॉर्डिंगली सबसेट बनता है कि मतलब वो Okay, कैसे sir. आपस में रिलेटेड है। यस सर। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे छोटी सी, कि रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने। एक मैं चीज़ बता रहा था इसमें। सर मेरे एक दो डाउट है वो मैं एंड में पूछूंगा। हाँ, वो इससे रिलेटेड है, अलग से है। वो अलग से। हाँ, उसको तो करेंगे कोई नहीं, पहले इसको। अब एक चीज़ और समझो यहाँ पे थोड़ा सा, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। यस सर। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले कंपोनेंट हैं वो पहले सेट मतलब ए से बिलोंग करते हैं, सेकंड वाले दूसरे सेट से बिलोंग से। करते हैं। तो मैं एक Yes, चीज़ sir. और भी तो बोल सकता हूँ कि ये जो आर है, इस चीज़ को बताना थोड़ा सोच के, इज अ रिलेशन देखो, R is a relation defined from set A to set B। मतलब ए क्रॉस बी बोला ना मैंने, तो यस सर। एलिमेंट्स रिलेटेड है आपस में, लेकिन यस सर। सेट ए के सेट बी से रिलेटेड है, उल्टा भी है, मतलब बी के ए से भी है। मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड है, मतलब आपस में रिलेटेड Yes, है sir. दोनों। लेकिन Yes, इसको मैं sir. ऐसे बोल सकता हूँ कि आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी।
हम जनरली इसको नहीं बोलते, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ और कुछ नहीं है, वरना वो तुम कोई रिलेशन पूछेगा तुम सबसेट के टर्म्स से बताओगे। ओके सर। एक बार अपने आउटलाइन में जाते हैं दोबारा से। हमने कंसेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रोस्टर, सेट बिल्डर, एरो, डोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन। मैं पहले कुछ और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बाद में बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन लास्ट में भी नहीं। ठीक है सर। अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। एक और एग्जांपल कराऊँ पहले रिलेशन का। सर आप देख लो बेस्ट कौन सा बेस्ट क्या रहेगा। डेफिनेशन देखो, पहले देखते हैं। डोमेन एंड रेंज। ऑफ अ रिलेशन। डोमेन ये सुनो ध्यान से। डोमेन क्या होता है? किसी रिलेशन आर के लिए जो तुम उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट कर रहे हो, उसमें जो अगर तुम सारे जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो उसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट हैं, अगर वो सारे कंपोनेंट्स को तुम कलेक्ट कर लोगे एक सेट के अंदर, तो वो क्या बन जाता है उस रिलेशन के लिए उसका डोमेन। सर मतलब एक मिनट फिर से। मैंने बोला जो, अच्छा एक चीज़ बताओ पहले, ये देखो छोटा सा वो, इसको तो नीचे लाओ थोड़ा सा। हम पहले रिकॉल करो कि तुम्हारा जो आर रिलेशन क्या था। आर क्या था? आर हमारा था अच्छा ए कॉमा बी वेयर ए इज रिलेटेड टू, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इज रिलेटेड टू, या ये मत लिखो, छोड़ो, डायरेक्ट ये लिखो। ए कहाँ से आ रहा था? ए से। सेट। और बी कहाँ से आता है? बी से। और ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यस अब सर। मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? डोमेन। तो डोमेन क्या होता है इसके अंदर? जो तुमने ऊपर रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर्स कलेक्ट किए हैं, उसमें Yes, sir. उनके सारे जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं, फर्स्ट मतलब जो यहाँ पे आएंगे एक ही जगह, अगर तुम Yes, sir. वो सारे एक साथ कलेक्ट कर लोगे एक सेट के अंदर, Yes, तो sir. वो क्या हो जाएगा उस डोमेन, उस रिलेशन के लिए उसका डोमेन। ओके सर। तो डोमेन क्या हुआ? दी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स इन अ रिलेशन। सर तो अगर हम डोमेन के लिए बनाएंगे तो वो तो एज जैसे सेट दिया होगा हमको ऑलरेडी, तो उसके हमें जितने भी फर्स्ट पोजीशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बस हमको पुट कर देना है। जो मैं भी डोमेन बात कर रहा हूँ एक रिलेशन की। यस सर। रिलेशन एक रूल है जो कि दो सेट्स के Set. एलिमेंट्स को रिलेट करता है, यस सर। और वो जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब जो सेट बनता है रिलेशन, वो एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यस मतलब सर। उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं रिलेशन के अंदर। अब ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, एक फर्स्ट कंपोनेंट होता है, एक सेकंड कंपोनेंट होता है। अगर यस सर। जो भी आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, यस सर। उनका जब तुम सब ऑर्डर्ड पेयर्स में से फर्स्ट कंपोनेंट ले लो सबका और उसको Yes, sir. सेट के अंदर डाल दो, यस सर। तो वो जो कलेक्शन बनेगा उसको तुम बोलोगे डोमेन, उस रिलेशन की। ओके सर। जैसे अभी समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, इसको आप डोमेन को पुट कैसे करेंगे लाइक बताऊंगा सब मेरे को।
ये सेट ए और बी थे, यस सर। यहाँ पे तुमने ये आर डिफाइन किया, यस सर। इस आर को डिफाइन करने से आर ये मिला था। यस सर। अब इसमें वो डेफिनेशन लगाओ जो मैंने अभी बताई है तुम्हें डोमेन के लिए, कि जो कंपोनेंट्स आएंगे उनका सबका तुम फर्स्ट कंपोनेंट कलेक्ट करो। फर्स्ट मतलब ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। यस सर। अगर मैं ओके सर। इनको डोमेन को अगर मैं डी से डिनोट करता हूँ सपोज शॉर्ट में, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर जो ये वाला है, यहाँ से वो क्या बनेगा, 1, 3, 4 अंडर। अच्छा ओके सर, मेरे को लगा सर को ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर की तरह लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा एक चीज बताओ, जो अब सॉरी देखो सर। जो तुम्हारा डाउट है उसको क्लियर करो, देखो वहां से आगे कंफ्यूजन नहीं आएगी फिर कभी। तुमने बोला Yes, कि sir. उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिखूं। यस सर। ऑर्डर्ड पेयर में तो पर 2 एलिमेंट्स आते हैं, यस सर। है ना, वही। यस सर। और ये खाली एक सिंगल एलिमेंट है। यस सर। तो हमने अभी तक इससे पहले कहीं भी एक सिंगल एलिमेंट को ब्रैकेट में तो लिखा नहीं वैसे। यस सर। यस सर। मैंने कभी अभी तक तो कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ चीज़ को। तो Yes, मतलब sir. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा डाउट है उसको क्लियर करो कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, पेयर का मतलब 2 है, मतलब वो जो ट्यूपल वाली फॉर्म है, जो नोटेशन है ट्यूपल की, यस सर। वो जनरली कब आती है, जब तुम 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो। यस सर। क्लियर है? यस सर। मैं सोच रहा जैसे 1, 2 ब्रैकेट 2 फिर 3, 4 ऐसे मैं सोच नहीं रहा। नहीं नहीं, मैंने ये बोला डोमेन में क्या होगा, जो भी सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स होंगे उनको तुम कलेक्ट कर रहे हो एक सेट में। यस जो सर। मैंने बोला उसको सुनो ध्यान से। जो Yes, डोमेन sir. में क्या है, जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसके तुम सारे फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लेते हो और उसको एक सेट में डाल देते हो कि तुम्हें कलेक्शन बनाना है। तो वो क्या बन जाता है, सेट, उस रिलेशन का डोमेन। ओके सर। अगर अब मैं इस रिलेशन में से सारे सेकंड कंपोनेंट्स कलेक्ट कर लूँ, यस सर। तो वो क्या हो जाती है, उसकी रेंज। ओके। समझ में आई बात? अभी वो डिफाइन नहीं किया मैंने, तुम्हें यहीं पे बता दिया हो। यस सर। सर तो ये जो डोमेन और रेंज है, ये ए क्रॉस बी का रिलेशन निकालने के बाद ही निकाल सकते हैं? ऐसे भी निकाल सकते हैं, लाइक सेट ए या सेट बी का? दोबारा करो क्वेश्चन, दोबारा से पूछो। सर मैं पूछ रहा था कि जो डोमेन और रेंज है, ये हम ए क्रॉस बी का रिलेशन निकालने के बाद जो उसमें एलिमेंट्स आए रिलेशन में, उसके डोमेन और रेंज निकालना होता है कि इसे हम सेट ए और सेट बी का ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं? हमेशा जब भी मैं डोमेन या रेंज की बात करता हूँ तो एक रिलेशन का होता है, किसी सेट का नहीं होता। Yes, पहले sir. तो ये चीज क्लियर करो। डोमेन Okay, या फिर sir. रेंज किसका होता है, रिलेशन का, यस सर। सेट का नहीं होता। मतलब Okay, सेट इन sir. द सेंस सेट ए या सेट बी का नहीं निकाल रहा मैं, सेट ए और बी में रिलेशन डिफाइन किया है आर, Okay, मतलब sir. उनके एलिमेंट्स के बीच में, जो कि Yes, sir. सबसेट है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब मैं Yes, फाइंड sir. करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, उस रिलेशन की क्या डोमेन है, उस रिलेशन Yes, का sir. क्या डोमेन है। तो वो कैसे फाइंड किया मैंने, वो तुम्हें बता दिया सारा, लेकिन जो डोमेन आता है कि वो एक रिलेशन का निकल के आता है। ओके सर। ये बता रहा हूँ, जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करो। ओके सर। ऐसे ही हम यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेंज में सर और सारे सेकंड एलिमेंट। कंपोनेंट्स सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, जो तुम कंपोनेंट्स कलेक्ट कर रहे हो वो क्या है, सेकंड। यस सर। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक
एक चीज लास्ट ऑब्जर्वेशन या रिमार्क लिख लो इसको। रिमार्क नहीं, इसको नोटेशन लिखो कि हम उसको डिनोट कैसे करते हैं। डोमेन या तो ऐसे लिखोगे पूरा डोमेन ब्रैकेट में जो रिलेशन है उसका, या फिर ऐसे भी लिख सकते, कई बार शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर इसको पूरा ऐसे लिखोगे रेंज ऑफ द रिलेशन आर, या फिर कई बुक्स थोड़ा शॉर्ट में भी लिख देते हैं कुछ ऑथर्स RANG, या फिर डायरेक्ट आर ऑफ भी लिख सकते हो, पर कंफ्यूज मत हो जाना कि बाहर भी आ रहा है अंदर भी आ रहा है, तो उसका मतलब Yes, क्या है, sir. तुम पूरा लिखना उसमें बेटर है, उसको पूरा लिखो, इसको मत रेंज आर या फिर वो आर सा थोड़ा हाँ, वो वो कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो डोमेन ऑफ Yes. आर एंड रेंज ऑफ आर ऐसे लिखो। यस सर। दोनों ही क्या है, सेट्स हैं, ये ध्यान रखना है, मतलब आंसर क्या बनेगा, लास्ट में एक सेट बनेगा। यस सर। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक रिलेशन तुम मेरे को डिफाइन कर सकते हो, सर किसका? कोई भी दो सेट बनाओ अपने आप, उनके बीच में एलिमेंट्स में कोई रूल डिफाइन कर दो, तो वो कैसे Yes, रिलेटेड sir. है, मतलब पहले Sir. ए तो कुछ भी बना सकता हूँ मैं, यस सर। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 जितना छोटा बनाओगे उतना कैलकुलेशन कम होएगी, मतलब तो 4 तक करते सर। चलो 4 तक कर देते हैं। ठीक है, बी क्या है? डी होगा सर हमारा 7 8 9। ठीक है, फिर आर क्या है? आर हो गया सर हमारा सर आर मतलब आप वो आप नहीं दोगे सिचुएशन? मैंने कहा तो उसको डिफाइन करो, मैं तो दे दूंगा, कुछ भी ऐसे, कुछ भी तुम भी तो कर सकते हो उसमें, ऐसा क्या है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है ना। देखो यहाँ पे सपोज मैं तुम्हें कई सारे रिलेशन डिफाइन करता हूँ, तुम्हें जब क्लियर होगा, अब देखो हम बहुत सारे रिलेशन एक साथ डिफाइन करेंगे सेट में, मतलब इनके एलिमेंट्स के बीच में, तुम देखना वो कैसे कैसे हो सकता है, फिर तुम्हारा थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा, आंसर तुम खुद उतारोगे, मैं आंसर नहीं लिख रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं। देखो तुम x, y कलेक्ट कर रहे हो, यस सर। y क्या है, x Y. plus 1 where x is in a, यस सर। सोचो उसका मतलब क्या है। सर इसमें जो x है वो x a में है, तो y की वैल्यू अपने आप निकलती आएगी, हमको बस पुट करना x है। रखते जाओगे, यस सर। एक सॉल्व कर देता हूँ, मतलब कर लोगे ना इसको वैसे? यस सर हो जाएगा, जैसे पहला निकालेगा 1 तो y की वैल्यू आएगी 2। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या सर? क्या ये रिलेशन है? तुमने x के लिए 1 रखी, y क्या है? y 2 हो गया सर। पर 2b में है, नहीं सर, रिलेशन नहीं हुआ। रिलेशन नहीं हुआ, समझ में आई बात ये? यस सर। अगर अब मैं इसको हमें ना b को एक्सटेंड करना पड़ेगा, अगर जिस तरीके का मैं रिलेशन डिफाइन करना चाह रहा हूँ, देख लो सर आप। b को मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड समझ रहे हो एक्सटेंड का मतलब क्या है? अगर मैं बढ़ाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मेरे को इसको, अगर वो एलिमेंट वहाँ होगा ही नहीं, अगर मैं मतलब b में अगर ज़्यादा एलिमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो Yes, sir. जो तुमने डिफाइन किया अगर वो उसमें है ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब वो Yes, कहाँ से sir. लाओगे, फिर वो डेफिनेशन वायलेट हो रही है ना। यस सर, फिर मतलब ही नहीं बनता। बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन Yes, जो sir. सेकंड का पॉइंट है वो बी में होना तो चाहिए। यस सर। तो अब हो जाएगा ये? सर तो अब हो जाएगा सर, 1 7 हो जाएगा, वो 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 10। क्लियर? यस सर। आई थिंक एक और होना चाहिए यहाँ पे 11 नहीं 11। वो तो एक्स्ट्रा है ना, नहीं, मैंने कहा बी में ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एलिमेंट हो भी सकते हैं ना कि जो आपस में ना रिलेटेड हो, उससे क्या हो गया? यस सर। ऐसा हो जैसे सकता है। 11 नहीं आ रहा है इसमें। हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, तो फिर हम जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक लिख देंगे। वो अपने आप
तुम मतलब जो जब उसमें एक्स को रखते जाओगे, क्योंकि मैं एक्स की चॉइस ला रहा हूँ ना, मैंने वाई पे कोई कंडीशन नहीं रखी, मैंने एक्स पे यस सर, कंडीशन रखी है कि एक्स ए से आ रहा है। यस सर, क्लियर? यस सर। जो हमने पहले रूल डिफाइन किया था ना, उसको थोड़ा सा समझना। वहाँ पे मैंने जो लिखा था पहले, मैंने पहले ये लिखा था, इसको सोचना थोड़ा सा। मैंने ये लिखा था ना, यस सर, अब मैं अगर एक्स रख रहा हूँ तो वाई की जो वैल्यूज है वो बी से, मतलब आंसर तो मेरे को मिल रहा है, यस सर, आंसर तो मिलता है, लेकिन वो वाई बी में नहीं बिलोंग करता। यस सर। फिर रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हुआ? तो जो मैं ऑर्डर्ड पेयर करेक्ट करना चाह रहा हूँ जिस फॉर्म के, उसकी वो फॉर्म है ही नहीं, मतलब वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है ना फिर। यस सर, समझो, आर तो बनेगा, आर टू में एलिमेंट्स तो आएंगे जब तुम निकालोगे, लेकिन जो यस सर, एलिमेंट्स आएंगे वो उस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रही कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, यस सर, तो इसलिए वो रिलेशन नहीं होगा। यस सर, समझ गया। अभी क्लियर है? यस सर। तो तो मतलब कि वाई तो जो है मतलब वो बी यहाँ, सेट हाँ भी बोलो। होना जरूरी है। तो मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये तो यस आ गया, इसका आंसर एक रिलेशन है, बट ये एक रिलेशन नहीं है। यस सर, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि R2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यस सर, ये उसका रीजन है, मैं तुम्हें ये कह रहा यस हूँ। सर, वो फाइंड कैसे करना है वो तुम कर लोगे, यस सर, उसमें कुछ नहीं है निकालने में। यस सर, तो क्लियर है यहाँ तक? यस कुछ सर। और तुम खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब अपने आप ओके सर। भी रिलेशन, मतलब रिलेशन क्या है, बस एक रूल है, वो सबसेट बनना चाहिए उसका। वो रूल तुम खुद Yes, sir. कुछ भी एस्टेब्लिश कर सकते हो ना। सपोज मैंने एक्स ले Yes, लिया sir. और वाई ले लिया, 3x कुछ भी। एक्स प्लस वन। यस सर। चेक करना है इस वाले को। एंड सर x बिलोंग्स टू हम b कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो, गुड क्वेश्चन। अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है यस सर। तो तुम फिर बी से ए पे डिफाइन कर रहे हो, तुम ए से बी पे नहीं कर रहे। ओके सर। पॉसिबल है, मना नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या है, बी से फिर तुम बी क्रॉस ए का सबसेट देखोगे, ए क्रॉस बी का नहीं। ओके सर। जो सेकंड कंपोनेंट है वो ए में चला जाएगा फिर। यस सर। वो डिफाइंड है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है जो तुम कह रहे हो, देखो समझो, वो बस उनका रोल चेंज हो गया। ये एक्स और वाई डमी है, मतलब बस ये कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों केस में ये वाला सबसेट बन जाता है ए क्रॉस बी का, और ये वाला सबसेट नहीं बनता। यस सर। ठीक है, अब मैं रिलेशन R3 डिफाइन करता हूँ। कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? ये पढ़ो, यस सर। x comma y such that y is equal to x minus 5 and x belongs to b. बी बी ये इंपॉर्टेंट है लास्ट में। यस सर। एक्स कहाँ से आ रहा है? b से। तो मतलब जो पहले कंपोनेंट है वो कौन से सेट से आ रहे हैं? पहले कंपोनेंट से फिर b से आ रहे हैं। ये वाले कहाँ बिलोंग करते हैं? बी में। और ये वालों को मैं कहाँ बिलोंग करा रहा हूँ? ए में। a से। तो ये किसका सबसेट होना चाहिए रिलेशन के लिए? यस सर। पहले वाले बी से हैं, दूसरे वाले ए से हैं, तो बी क्रॉस ए का। यस सर। ये चेक करना है तुम्हें कि रिलेशन है नहीं, ठीक है? ओके सर। आई अभी के लिए थिंक क्लास के लिए चीज सफिशिएंट है। Yes, sir. अदरवाइज वो ज़्यादा हो जाएगा, मैं नोटेशन पे भी नहीं जाने जा रहा, मतलब कुछ है नहीं Yes, नोटेशन sir. में भी इतना, पर उसको अभी रुकते हैं। नेक्स्ट सर एक चीज है, एक क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड है, अलग है? अगर सर इसी से हाँ, बोलो। रिलेशन से सर, अगर मान लो कि कोई एक एलिमेंट रिलेट हो रहा है, लाइक जैसे बाकी सारे हैं रिलेशन जो है, मतलब ये कोई एक चीज रिलेट हो रही है, बाकी सारे नहीं हो रहे, तो सर वो फिर भी रिलेशन होगा? मेरे को चेक करना है क्योंकि कि वो सबसेट है या नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, बस। अगर Okay, तुमने sir. कहा कि बाकी नहीं हो रहे, तो Yes, मतलब sir. वो सबसेट नहीं बन पाएगा ना, फिर वो उसमें बिलोंग ही नहीं करेंगे। यस सर। सबसेट कब बनेगा? जब रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो।
यस सर। तो ही तो बनेगा सबसेट, वरना वो सबसेट नहीं बन पाएगा ना। और अगर वो यस सबसेट सर। नहीं बनेगा तो तो रिलेशन की फिर जो कंडीशन है वो उसको वायलेट कर रहा है, तो वो रिलेशन कहाँ से बन जाएगा? यस सर। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट इसमें जो अभी फिलहाल इतना किया है इसके अंदर? अभी कोई फिलहाल सा डाउट नहीं। नहीं है। तो हमने इसमें कंसेप्ट पढ़ लिया, ये भी कर लिया, इस वाली ये रह गई चीज़ें, इसको यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। बहुत सिंपल चीज़ें बची हैं, तुमने मेन कंसेप्ट पढ़ लिया और तुमने इनफैक्ट ये चीज़ ख़त्म कर दी आज। ख़त्म इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। अब इसमें इसके एक चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। यस सर। उसमें क्या है, बहुत सारे टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम्स में, और वो ओके इम्पोर्टेंट भी है। सर। उसके बाद वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी डिफाइन करता है, देखना एक बार सिलेबस में क्रॉस चेक करना कि तुम्हारे में है नहीं। और उसके बाद वो फिर फंक्शन पे जाता है। ठीक है सर। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज करना, रिलेशन से रिलेटेड जो भी हो, और फिर हम इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे इसको करते हैं प्रोसीड। ठीक है सर। ठीक है, तो इसको कंक्लूड करते हैं आज की वीडियो में। ओके सर। ओके।